हाय पीपल, हाउ आर यू? सो आज मैं अपनी नई वीडियो तो नहीं बोलूँगा, अपनी पहली वीडियो के साथ आज यूट्यूब से शुरुआत कर रहा हूँ। सो मेरा टॉपिक इज़ जनरल। मेरा टॉपिक इन जनरल इज़ स्ट्रेस। सो वी ऑल फेस स्ट्रेसेस, ठीक है, चाहे वो कोई भी स्ट्रेस हो। इट कैन बी एक्सटर्नल स्ट्रेस, इट कैन बी फ्रस्ट्रेशन, इट कैन बी फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक स्ट्रेस के बाद आती है। फ्रस्ट्रेशन इज जो स्ट्रेस से अगला लेवल है। बट लाइक वी ऑल कैन सी today's world, we need to do the things which are more than what we require. आज मतलब ये लगा लो, अगर आप you have to survive anywhere, not in only in industry but all over the world, in any field, in any studies, in any sports. So you have to survive it, because if you are not doing your best, it's not about your best, it's about what people want to see. So उस वजह से I can see many of our teenagers and like we are our community, not community but our age people are going down and down for such stresses. So that is the reason right now we can see more and more examples of head injuries, like brain tumors, and many cases like suicide, etc, 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 and it is full of vulgarity, what you can say. But the thing is कि ये स्ट्रेस होता क्या है? What is this stresses? मतलब क्यों होता है ये स्ट्रेस? होने को बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट क्यों हम ऐसा क्या कोप अप नहीं कर पाते कि हमें स्ट्रेस हो जाता है? सो स्ट्रेस इज नथिंग बट द ओवर थिंकिंग एंड द थिंग्स वी सी दैट यार मैं आज यहाँ हूँ, सी आई स्टैंड हेयर, सो आई हैव टू रीच सम लेवल टू अचीव समथिंग, बट मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे स्ट्रेस हो जाएगा, यार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैसे करूँगा, हाउ विल आई? सो दिस इज व्हाट इज नोन एज इंटरनल स्ट्रेस. देन वी गो फॉर the stress that is stress from peer pressures. like कि यार उसके पास ना, कल मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मेरे एक फ्रेंड के पास ऑडी है, ठीक है, और मैं तो यार एक्टिवा पे घूमता हूँ, मैं क्या ऐसा करूँ कि भाई मेरे पास भी ऑडी आ जाए? अगेन आ स्ट्रेस, बिकॉज उस ऑडी के चक्कर में, हाँ मैं ये नहीं कहता कि वी शुडंट गो एंड हार्ड वर्क फॉर दैट थिंग, बट हार्ड वर्क विल टेक इट्स ओन टाइम. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हार्ड वर्क विल पे, बट विथ टाइम वी हैव टू कोप अप विथ दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वी ऑल नीड टू टेक इन लाइक एक थिंकिंग होना चाहिए, एक थॉट प्रोसेस हमारा खुद का भी होना चाहिए कि यार ठीक है, वी विल डू इट, वी विल मेक एफर्ट्स ऑन इट, वी विल डू व्हाट द बेस्ट कैन बी डन, बट वी कांट गारंटी. सी गारंटी एज इन कि हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम गारंटी इस चीज़ की नहीं दे सकते कि भाई हम जो करेंगे वो होगा, नहीं होगा, ज़रूर होगा, लेकिन ये एक घंटे में नहीं हो जाएगा. आपने अभी सोचा, हाँ 1 घंटे में भी हो जाता है लोगों का, बट दे आर नॉट द वंस
मतलब मैं ये नहीं कहता कि भाई वो कैपेबल नहीं थे चीज़ों की, उन्होंने कैपेबिलिटी बनाई तब जाके वो यहाँ तक पहुँचे कि भाई आज वो ऑडियो कोड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पीछे जाना मतलब सॉरी नॉट पीछे जाना बट किसी से कंपैरिजन, ज़िंदगी में कंपैरिजन कभी ख़त्म नहीं होता। आज आपके पास ये है, देखो अब मैं एक्टिवा पे हूँ, सामने वाला KTM पे, ठीक है, मुझे तो ये है ना कि मेरे को वहाँ उसकी मेरे को KTM खरीदनी है, ठीक है, अगेन अ कंपैरिजन। सेकेंड डे मेरे पास किसी और के पास जिसके पास KTM है, सी अब मैं आपको इसका कंपैरिजन देता हूँ, जिसके पास KTM है वो सामने वाले को देख रहा है, यार इसके पास तो R1 है, मुझे R1 खरीदनी है। अब जिसके पास R1 है, ठीक है, उसके अब आपको क्या लगता है वो जिसके पास R1 है वो क्या बहुत मतलब देवता आदमी है? नहीं, उसका भी खुद का वो है ड्रीम कि यार मेरे पास R1 है, मुझे BMW खरीदनी है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स गोइंग ऑन। बट मैं ये चाहता हूँ कि हमें ये प्रेशर्स ना लेके हम उस डायरेक्शन में वर्क करें, ताकि आई नो वही प्रेशर होता है, हम पे भी है, मुझ पे भी है, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो भी लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रहे हैं ना, उन सब पे प्रेशर है। वी कांट से कि हाँ सिर्फ जो लोअर उस पे हैं, जो सबसे अभी ज्वाइन किया है जिन्होंने, उन्हीं पे प्रेशर है, ऐसा नहीं है। ऊपर जो बैठे हैं उन पे भी प्रेशर है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारी कंपनी का CEO मैनेजर CEO होता है, और उनसे भी अबव जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सब होते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर है। क्यों? अब एक कंपनी है जो अभी 4 साल पहले आई, जस्ट एन हाइपोथेटिकल फिगर, 4 साल पहले एक कंपनी है, उसने मार्केट में आके देखा कि यार 4 साल पहले मैं आया था मार्केट में, तो इट वाज, मैं मतलब कहीं स्टैंड करता था अराउंड, कम भी स्टैंड करता था, तो लेट्स अस से कि हाँ मैं स्टैंड करता था अराउंड 2500 कंपनीज के अंडर, जस्ट एन हाइपोथेटिकल फिगर, ठीक है, जो कि नहीं करते हैं, पहली कंपनी बहुत बहुत पीछे होती है, बट जस्ट एन हाइपोथेटिकल फिगर। मैंने आते ही इतना बूम मचा रखा था कि मैं 2500 कंपनीज के अंदर आ गया था। बट क्या उस बंदे को वो प्रेशर नहीं है कि यार वांट टू बी फर्स्ट? सी आज के डेट में सबका एक ही प्रेशर है, दैट इज वांट टू बी फर्स्ट। क्योंकि मेरी पर्सनल ये थिंकिंग है कि मुझे फर्स्ट बनना है। आई डोंट हैव दैट कैलिबर कि हाँ भाई मैं अभी नहीं है, सी अभी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा। आई गारंटी यू थोड़े दिन में आई विल बी द फर्स्ट। मैं किसी भी चीज़ में होऊंगा, लेकिन आई विल बी द फर्स्ट। सी अगेन प्रेशर, अगेन स्ट्रेस, अगेन फ्रस्ट्रेशन। सो हमारा जो डेली रूटीन है वो स्ट्रेसेस से इतना घिरा है कि वी जस्ट ट्राई टू कोप अप, एंड समटाइम्स वी डोंट इवन नो कि हम किस स्ट्रेस में हैं। कई बार मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा कि यार उसके पास ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट वी नेवर फील, मतलब मैंने उनको भी यही एडवाइस दी आज तक कि देखो होगा, सब होगा, ठीक है, एक टाइम के बाद होगा, एक टाइम लगेगा, आते आते वो आ जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। सो माई फर्स्ट कंसर्न, मेरा फर्स्ट कंसर्न यही है कि वी शुड फोकस ऑन थिंग्स, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। तो आफ्टर दैट, so this is what
I want to share over stress. And for now, thank you for watching my video. Have a nice day to all, and I would request you to please start focusing on your career base, not on stress. That's all what I want to say. Thank you.